स्वामी जी लगे रहे हैं। बस थैंक यू स्वामी जी। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। जब पाप पाप का कर्मोदय आता है तो कुछ सूझता नहीं, हाँ, उसी टाइम क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? आप नाम जाप किया करो, नाम जाप जारी रखो, कोई भी नाम हो, राम राम शिव शिव, जो भी आपको अच्छा लगे। जी वो जी, नाम जाप भी उसको काटेगा, वो कट जाएगा। कट जाएगा, ऑटोमेटिक कटेगा। जी जी। जी प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, सबसे बड़ा पाप तो व्यक्ति होना है, व्यक्ति होके जीवन जीना है मेरे हिसाब से। चेतना नहीं, का हो। पुण्य का खेल मन से संबंध है। और व्यक्ति क्या है, वो मन ही तो है। तो मन ये मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष है। मन से ही मनुष्य बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो निरंतर आप मन के साक्षी रहो, मन के पीछे रहो, मन को देखते रहो, यही आपकी साधना है। जी गुरुदेव, प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, सुबह जब मैं अज्ञात में देख रही थी आंखें बंद करके, जी। तो बहुत रोशनी नजर आई, बहुत रोशनी। हम्म मतलब पहले तो वाइट कलर की रोशनी नजर आती रही, फिर बाद हम्म में खूब लाल रंग की और बड़ी चमकदार रोशनी नजर आई हम्म स्वामी जी। बहुत जी। प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ। तो हम्म बहुत ही आनंद आया स्वामी जी। मन नहीं जी। कर रहा था कि आंखें खोलूं, बस हम्म ऐसे ही बस बैठी रहूं, बस कोई डिस्टर्ब ना करे। बस और आज वही। पहली बारी स्वामी जी, आज पहली बारी मुझे अनहद नाद भी सुनाई दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाँ जी। जी। आगे क्या करना है स्वामी जी? यही कंटिन्यू रखें? हाँ, वो कंटिन्यू अपने आप चलते रहेगा। आप काम उम करते हो, क्योंकि जैसे ही अंतःकरण में वो जागृत होता है, जी वो स्वामी अपने आप जी। चलता रहता है। आप काम भी करते रहोगे और अपने आप ध्यान चलते रहेगा। बहुत आनंद आ रहा है स्वामी जी, आनंद बस के जिंदगी बदल गई। बस, ये जन्म मृत्यु सब कल्पना है। जी जी। आनंद थैंक आनंद करम प्रसन्नम। थैंक यू स्वामी जी। आपके होने से बस जिंदगी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। थैंक बिल्कुल यू आए। सो मच। बिल्कुल। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, हम तो रात में कल सोए तो कुछ सोच के तो नहीं सोए कि हम अज्ञात में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचे ना। तो मैं स्वप्न देखती हूँ कि जो भी देखी तो एक बालक है, मुझे सफेद रंग की छोटी मिठाई देता है। हम्म हाथ दाहिने हाथ में बालक है, सारा आइटम सफेद है और हम्म देता है। तो मैं हाथ में लेके खाई खाई तो हम्म वो मुंह में तो गया, लेकिन रुद्राक्ष बन गया वो। हम्म रुद्राक्ष बन गया।
फिर और हम्म भी प्रोसेस वो बता रहा था कि आगे ये करना है। फिर हम अपना हम्म सो गए, पता ही नहीं चला, ऐसा हम्म देखे थे। हाँ, बस हम्म। उसके बाद तो सो गए फिर। बहुत बढ़िया। अच्छा, बढ़िया आपको है। भगवत दर्शन हो गया, ये जान लो। अरे वाह, थैंक यू हाँ गुरु जी, जी। यही हाँ। मुक्ति धाम है, परम धाम है। अच्छा आप उसमें डूबते चले जाओ। अच्छा, हम तो कुछ सोचे नहीं थे गुरुजी कि मैं अज्ञात में जिंदगी, बस मुझे नींद नहीं आ रहा था लेकिन अचानक आया। हाँ, बिल्कुल सही है वो। भोर में देखा हम्म एक छोटा बालक है, गोल गोल पृथ्वी जैसा है। इसके पहले भी मैं गोल ही दिखती हूँ, वाइट वाइट है। वो सारे हम्म प्रोसेस बता रहा है। मेरे हाथ में मिठाई रखा। ज्यादा लोग हम्म नहीं थे, जैसे पुण्य हम्म आत्मा, सब पुण्य आत्मा। और गुरुजी, एक माया जैसी एक लेडी थी जो मुझे बहुत चिढ़ती थी, हम्म लेकिन वो माया जैसी थी तो उसकी माया सारी फेल हो गई। बाद में वो मेरे मतलब मेरे घुटनों पे आ गई, मतलब उसने घुटने टेक दिया मेरे सामने। हम्म तो वो भी सपने में दिखी और बड़ी तैयारी कर रही है कि ये हम्म चीज मैं सुनीता को दूंगी, ये हम्म सुनीता खाएगी, ये करेगी। वो मेरे बारे में खूब सोच रही है। पहले मुझे हम्म वो इरिटेट करती थी। तो हम्म मुझे उसके लिए बड़ी करुणा है गुरुजी कि वो ऐसी हम्म क्यों है। लेकिन मैं ये सोच के मैं उससे घुटने टेक दिया माया की तरह। और मैं हम्म साक्षी ना होके बस उसे देखती रही। वो सच में घुटने टेक दी। हम्म तो हाँ, ऐसा हुआ। तो वो मुझे स्वप्न में आई। मुझे लगता है उसे पश्चाताप तो नहीं हो रहा है। हम्म जो भी हो रहा है। पर मैं क्या करूं, मुझसे बड़ी हैं तो मैं क्षमा कर दी। हम्म लेकिन मेरे मुंह में रुद्राक्ष टाइप का कड़ा कड़ा आया तो मैं निगल नहीं पाई उसको। हम्म मेरे मुंह में ही रह गया। बस हम्म यही। तो बस यही समझ में नहीं आया था मुझे। हम्म। वहां पर ये जान लो, जी ज्यो ज्यो और गहराई में जाओगे, जी। वो अज्ञात का तल है। और वहां कुछ समझ में आता नहीं, मन बुद्धि कोई नहीं, काम नहीं करता वहां। कुछ काम नहीं किया। हाँ, तो एक और समझ होती है जिंदगी में, वो हम्म। है ना समझ। ना समझ, हाँ। ना समझ। जी जी। जब ना समझ आती है, तब हम्म। आत्मा की समझ होती है। अब बुद्धि ओ, की समझ गिर जाती है। एकदम गिर जाती है, सच बात है। काम ही नहीं करता उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हम बेबुद्धि होकर अब हम बैठते ही हैं उल्लू की तरह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत। बस आप अपने ध्यान में लगे रहो, सही मार्ग में जा रहे हो। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। विश्वास हुआ बहुत अच्छे से। नमस्कार जी महाराज। नमस्कार जी। महाराज जी, अब आंख बंद करके मतलब ध्यान करते हैं तो आंख खुल जाता है, मतलब भी ये दोनों आंखों के बीच में देख रहे हैं आंख बंद करके, या ये क्या गलती है मेरे में? आंख खुल जाता है। हम्म। हाँ जी, बात तो बनने लग जाती है, ये बात नहीं। हाँ जी, बात है। मतलब बनने लग जाती है पर आंख खुल जाती है, फिर काम खराब हो जाता है। इसके बारे में हम्म। बताओ, मेरे में क्या कमी है? हाँ जी। अब खुली आंख से भी जो दिखाई नहीं देता, उस पर ध्यान दो। हाँ, जैसे आकाश है, हवा है, ठीक है जी। हवा पर ध्यान दो। हाँ जी, वो अपने आप ठीक है जी, आगे बढ़ता। ठीक है जी। आपका ध्यान ठीक चल रहा है, आगे बढ़ते जाओ। हाँ जी, आप कर पाए जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं गोपीनाथ कवारदा से बोल रहा था स्वामी जी। अच्छा आपने जी। आपने मुझे साक्षी भाव में रहने का होमवर्क दिया था। अच्छा तो जी। मैं लगातार सभी विचारों को देखता हूँ स्वामी जी। हम्म और अभी क्या है, मेरे कान में जो एक सन्नाटा जैसा आवाज आता है, हम्म मैं खाली समय बैठता हूँ तो हम्म। इसका मतलब नहीं समझ पाया स्वामी जी। वो अस्तित्व और की ध्वनि है, सन्नाटा। जी वो भी एक ध्वनि है। जी, जी हाँ। विचार कम हो रहे हैं तो इसी कारण। आप उसकी फिक्र मत करो, आप अपने काम करते रहो। जी। बस और एक अनदेखा।
जी, और एक अभी कुछ कुछ समय से स्वामी जी देवी देवता का भी दर्शन हो रहे हैं। हाँ वो और और जल का जैसे बाढ़ आ रहा है, ऐसा कई कई साल से आ रहा है स्वामी जी, सपन में लगातार 2-3 दिन आते ही रहता है। इसका अर्थ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या क्या जैसे स्वप्न में बाढ़ आते हैं स्वामी जी, वैसे टाइप का आ रहा है। आने दो, उसका साक्षी रहो आप, जी स्वामी। जानते रहो, कुछ करो मत, जी स्वामी। बस। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ गुरुजी, जो आया है उसमें एक पॉइंट है कि राम नाम सावन बहादुर है। हम्म इसको थोड़ा खोल के बता दीजिए। हम्म सावन भादो मास, ये जो सावन है, हम्म भादो है, हम्म और जो वर्षा होती है, हम्म। वही परमात्मा की वर्षा है। आपके बच्चे से बहुत खुशी। सावन भादो मास, परमात्मा की वर्षा निरंतर हो रही है। बस आप नहाते चले जाओ, उसमें आनंद चले जाओ, इसका मार्ग। ओके। मतलब उसके कहने मतलब यही है कि उसकी वर्षा तो 12 महीना मतलब सदा ही है। हाँ जी, हम्म। बस उसमें आप डूबते। उसमें डूबते चले जाओगे, जी। आनंद से भरते चले जाओगे, और ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। आनंद से। हाँ, सत्य, चित और आनंद, वो सत्य है आत्मा, वो चेतन है, और वो आनंद स्वरूप है। जब ऐसा आपको होने लगे, तब समझना कि आप आत्मा में आ गए हो। गुरुजी उसमें तो बहुत आनंद, मतलब अंदर से बड़ी खुशी लगती है। कल हम हम्म पार्क में टहल रहे थे तो एक लोग मिली, कहने हम्म लगे कि आपके चेहरे पे बहुत शांति दिख रही है। हम्म हमने कहा ये तो हमको नहीं मालूम है कि हमारे चेहरे पे क्या दिख रहा है, लेकिन हाँ सत्संग में जो है लीन हम्म रहते हैं, गुरु हम्म वाक्यम सत्यम करके अपने हम्म, जीवन में चलते हैं। बस हम्म। बहुत बढ़िया चल रहा है, अखंड धन्यवाद। ध्यान। हाँ जी बोलिए। हाँ यही, जैसे उसमें आता है ना, अखंड मंडलाकार्यम व्याप्तमेन चराचरम हाँ तत्पदम बिल्कुल, दर्शतम। बिल्कुल वैसे ही है। तो गुरु जी अगर जो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो क्या दिखाई देना जरूरी है? ना, अच्छा। जरूरी नहीं। अच्छा। ये दिखाई नहीं देता है, ये जी। निराकार ब्रह्म है। समझ रही हो? मेरा हमको जो है कभी साकार भक्ति जो है समझ में हम्म भी नहीं आई। हम्म हमको निराकार मतलब जो है इतना, मतलब अंदर में बहुत हम्म, प्रसन्नता, बड़ा आनंद रहता है कि जो बिल्कुल नहीं बिल्कुल, दिखता है वही सत्य है। वही सत्य है। जी। स्वामी जी तो इसको यही निराकार है, हाँ, तो ही दिखाई नहीं निरंकार है। देता, दिखाई नहीं देता, और वो जीवित है, वही ब्रह्म है।
मतलब इसको तू ही निरंकार भी बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हो। मगर जैसे अनदेखा करके बोलते तो बहुत आनंद मिलता है, सोचते हाँ, तो। बिल्कुल। हम्म, अज्ञात में रहते तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही आपकी आत्मा है। अज्ञात में जीते जाओ और आप मुक्ति धाम, परम धाम में पहुंच जाओगे। जी स्वामी जी, कुछ करने का दिल नहीं करता, बस अज्ञात में ही पड़े। हाँ, बस। कुछ करने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करने से चलते फिरते होने लगता है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि कुछ भी चलो फिरो, खाना बनाओ, कोई भी काम करो तो होने लगता है। हम्म। जहाँ दिमाग लगता है कि बैठते से कुछ कर रहे तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता तब तो समझ में कि सही है, मन बुद्धि का खेल नहीं है। हाँ, भगवान कितना अर्जुन को। आसान है स्वामी जी, आप तो बहुत आसान कर दिए जीवन। बिल्कुल आसान है, सरल है। गुरु जी, जब शरीर शांत होता है हम्म। तो कहते हैं परमात्मा तो अखंड है। तो हम्म। वो तो मतलब क्या, शरीर जब शांत होता है तो क्या मतलब क्या कौन सा मतलब ऐसा निकल जाता है शरीर से, क्या होता है कि हम्म। सुसुप्ति अवस्था में आ जाता है? वो है प्राण। जी, हम्म। ये प्राण ही आप शरीर से निकलता है। यदि आप प्राण की साधना करोगे, जी आती आती श्वास को देखो जी। और प्राण को अनुभव करो कि शरीर में जीवित कौन है, तो आप पहचान लोगे उसको। तब आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये जो आती जाती श्वास है, ये तो अंदर में पता ही मतलब दिखता है कि मतलब जो है श्वास ऊपर गई नीचे आई, श्वास ऊपर गई नीचे आई। और हम्म। इसके अलावा क्या मतलब प्राण के मतलब जैसे अंदर ये। वहां पर आपका मन बुद्धि रुक जाता है और आत्मा में प्रवेश होता है। और आत्मा जो है व्यापक चेतना है, सब तरफ से चेतना ही चेतना रहेगा। महाजीवन कहलाता है वो। उसी को वैकुंठ कहते हैं, उसी को परम धाम कहते हैं। ओके। ओके गुरु जी, लेकिन जैसे हम हाँ, बोलिए। गुरुजी ये कह रहे थे कि आत्मा तो अनंत है, अखंड है, उसका तो कभी नाश होता नहीं है। तो शरीर से मतलब क्या आत्मा तो आत्मा ना आती है न जाती है? नहीं, आत्मा जो है हम्म। ये परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा मृत्यु में परमात्मा में लय हो जाता है। परमात्मा में लय होता है। जैसे बूंद गिरा सागर में और सागर हो जाता है, जी ऐसे। तो मरो हे जोगी मरो, मरण अति है मीठा। जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। पाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल स्थिति तो गुरु यही है कि मतलब जब तक जियोगे शरीर भाव से मर जाओ, उसके बाद में आनंद ही आनंद है, कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही है। प्रणाम गुरु जी। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं ये कह रही हूँ, मेरी ना जब से मतलब ये कर रही हूँ ना, मेरी नींद बहुत कम हो गई है। जैसे रात को भी जागती हूँ, दिन में वैसे एनर्जेटिक रहती हूँ, ये नहीं कोई शरीर थका थका रहता है, पर नींद बहुत कम हो गई है। और ये मतलब ऐसा लगता है सारी रात ही जाग ही रही हूँ, हम्म, सोती नहीं हूँ। हम्म, लेकिन कभी ये तो गलत। आपको रात को सोना ही है।
नींद पूरी करनी है आपको। अब दिन में ऐसा नहीं लगता कोई थकावट है, थकावट भी नहीं लगती, हाँ पर वो ऐसा ठीक, नहीं बिल्कुल ठीक चल रहा है, होने दो उसको। अपने आप वो प्रकट होगा। अच्छा, कभी श्वासों पे जैसे पेट की नाभि ऊपर नीचे जाते हुए ध्यान चला जाता है, कभी कभी सोते सोते मन भी चलता है, तो ये भी पता चलता है कि मन चला है, फिर वो शांत भी हो जाता है, और मतलब ऐसे जागी जागी सी रहती हूँ। अब इसको ऐसा समझो, जैसे दूध को आपने जमा दिया, अब क्या हाँ हो जी, गया? वो दही। दही हो गया। दही को आपने मथा, अब क्या हुआ? दही को मतलब लस्सी। मक्खन आया ना। हाँ जी, मक्खन आया। मक्खन को तपा दिए, अब क्या हुआ? घी। घी हो गया। वो घी आत्मा है। तो फिर स्वामी जी हम कौन सी अवस्था में है? वो आपको खुद ही बताएगा, आपकी आत्मा। अच्छा हम्म। स्वामी जी, इसमें कोई डर डूर तो नहीं लगता? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा हो ना मैं दिन में थकी हुई हूँ, रात को नहीं सोई, या मेरे को हम्म, नींद नहीं, ऐसी नींद में भी बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि नींद नाम की कोई चीज भी होती है। हम्म। ठीक जा रहा है स्वामी जी? हाँ, इसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। अच्छा जी। ये सुसुप्ति में भी आप जगोगे। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ठीक है, ओके। ओके। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी मैं पटना से बात कर रहा हूँ, गुड्डू। बोलिए। स्वामी जी जब जानने वाले को जानते जानते अभी 1 सप्ताह हो रहे हैं, तो दिन भर में भाव कई तरह के मतलब एक्सप्रेशन में चेंजिंग आते हैं बहुत। मतलब कभी लगता है कि गुस्सा टाइप के आ रहा है, कभी मतलब हंसी बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब अलग अलग भाव में महसूस होता है। तो उसको जानते भी मतलब रहते हैं, तो क्या सही है? ये अचेतन की यात्रा है। ये जी। अचेतन में सब होगा। अच्छा। आप केवल साक्षी होते हुए निकल जाओ। आप जी। साक्षी को भूलो मत। हाँ। साक्षी को कहीं भूले तो आप भटकोगे फिर। जी, जानने वाले को सिर्फ जानते ही मतलब रहना है। जानते रहो आप, छोड़ो मत। जी। अच्छा, अभी क्या होता है कि अभी जैसे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो मन विरोध भी करता है, मतलब एक भीतर में हलचल टाइप का मतलब कि पैदा है कि लग रहा है कि कोई मतलब रोक रहा है कि मत पूछो, मत मत करो ये सब ऐसे। वो धीरे धीरे आपको विवेक पैदा होगा, ज्ञान पैदा होगा। वो अलग जी। बॉडी। अच्छा, तो स्वामी जी जब जानने वाले को जानते जानते आपके शरीर के अंदर 7 शरीर और है। जी। हाँ, वो एक एक शरीर को पार करोगे। मन अच्छा भी जी। एक शरीर है, बुद्धि भी एक शरीर है, प्राण जी। भी एक शरीर है। हाँ हाँ। हाँ, ये सब 7 शरीर है आपके अंदर। अच्छा, हम्म। सभी को पार करने के बाद अज्ञात सब में आप। प्रवेश हो गए। हम्म। तो स्वामी जी जब जानने वाले को जानते जानते अज्ञात अज्ञात में प्रवेश कब होता है? मतलब अपने आप तो हो जाएगा, ऐसा मतलब लगेगा? वो जब अलग 7 बॉडी है, एक एक जी। बॉडी का अलग अलग ज्ञान है। अच्छा। हाँ, तो वो जाते जाओगे अपने आप होता है, खुलते जाएगा दरवाजा। जी। हम्म। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक, आप लगे रहो। जी। जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी अभी आपने बोले 7 दरवाजे हैं, ये हाँ, 7 एक बार थोड़ा गिना दो, मुझे पता चले कौन। अरे वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, रहने दो अभी उसको। मन हो गया, बुद्धि हो गया, और मन, बुद्धि, प्राण में शरीर हो गया। ये सब है, अलग अलग बॉडी है। वो जो आपको अनुभव होते जाएगा, आप तब जानोगे।
एक अवस्था आएगी कि आप विदेह हो जाओगे, आपके अपने शरीर का पता नहीं रहेगा। प्रणाम स्वामी जी। तो हाँ जी वापिस आ सकेंगे नहीं उसमें? हाँ जी, उस बॉडी में वापिस आ जाएंगे जब विदही होएंगे तो? नहीं, आप बॉडी में रहोगे, बॉडी में रहते हुए भी आपको ये 7 बॉडी को पार करोगे। ये सप्त द्वार कहलाता है, 7 दरवाजा है उसके। आप लगे रहो अपने ध्यान में और कुछ जानने की कोशिश मत करो, अपने आप हो जाएगा। सिर्फ अज्ञात को जाने बस। बस बस, अज्ञात और ज्ञात को मैचिंग करोगे, मिलाओगे दोनों को। ओके जी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं जैसे अज्ञात में रहता हूँ तो ये जो मतलब शरीर के पीछे से मतलब मैं देखता हूँ तो ये सामने वाला शरीर जो है वो अलग दिखता है मुझे। हम्म और जो सेंटर पॉइंट में जो अखंड जो चल रहा है वो हम्म वो वो केंद्र है हम्म जैसे वो बस उसमें वो देखते रहता है, बस उसी का हम्म। फील होता है। जो भी आपको दिखाई दे उसके आप साक्षी रहा करो, जी साक्षी को भूलना नहीं है आपको। जी। हम्म। और और आप शरीर, एक शरीर में ऐसी कंपन, एक ऊर्जा ऐसी मतलब भर जाती है हम्म, उस। जी वो सब अनुभव के आपको साक्षी होना है। जी जानते रहो और कुछ करो मत। जी। पीछे पीछे 7 मतलब। दरवाजा पार करोगे तब आत्मज्ञान। जी प्रणाम। ओके नेक्स्ट। स्वामी जी, हाँ जी, अगर 7 दरवाजा पार होने से पहले किसी का शरीर छूट जाए तो फिर क्या होगा? हाँ तो फिर जन्म लेगा वो, क्योंकि कोर्स पूरा नहीं किया। जो विद्यार्थी जिस कक्षा में फेल होता है वो दोबारा उसी कक्षा को पढ़ेगा ना। और हमको इसी इसमें पूरे पूरे कोर्स करना है स्वामी जी, उसके लिए हाँ बिल्कुल, कोर्स कंप्लीट हुए बिना मंजिल नहीं आएगी। इसी में पूरा करना है पूरा कोर्स, बस ऐसा हाँ, आशीर्वाद दो। अंतिम ध्यान आपका है मृत्यु ध्यान। जी जीते जी आपकी मृत्यु हो गई है जी तब पहचानो कि आप कौन हो, जी क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु शरीर की होगी। वो अगर आप पहचान लिए तब आत्मज्ञान हो जाएगा। एक बार मेरा जो है पूरा बॉडी मतलब पूरा मतलब ये हो गया था, मैं उससे निकलने ही वाला था कि मतलब ऐसा, फिर मेरे को शरीर का ऐसा लगा, मैं छू के देखा तो कुछ भी नहीं था, बॉडी हम्म पूरा हम्म पूरा जीरो हो गया था। और उससे मेरे को 7 दिन तक के कम से कम मतलब मैं उसमें नहीं था। हम्म। ये सब होता है और ये ऊर्जा की तरंगे हैं और इनको और डाइजेस्ट करते हुए चले जाओ। इतनी ऊर्जा आ गई थी, तब इतनी ऊर्जा आ गई थी। जी मन बुद्धि सबको पार करते हुए जाओगे तब आत्मज्ञान होता है। ओके।
हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी एक भजन सुनाए, वो मेरा पहले रह गया था। अच्छा, लेकिन वो भजन उजन में टाइम वेस्ट होता है, कई लोग इनकार करते हैं। खैर, आपका मन है तो सुनाइए। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भवे नीर निधि नाम निज नावरे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सोयंते सबे ही को काम रे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, ग्रस कली रोग जोग संयम समाधि रे। नभ जग वाट कर रही है फूली फली रे, धुआं कैसे दूर हर देखी तू न भूली रे। बहुत अच्छे। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, इस सबसे अच्छा तो ना समझ में जीने का अभ्यास रहे तो अच्छा रहता है। समझते समझते जब आपकी मन बुद्धि स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और मन बुद्धि को समझ में आता ही नहीं वो, तब आप आत्मा में जाते हो। आत्मा तब प्रकट होता है। मन बुद्धि उसके अलग अलग क्लास है। तभी ना समझ में बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। ये आप जैसे बता रहे हैं कि समझ और ना समझ को मैच करना है, तो वो हम कैसे करें? जैसे हम किसी चीज को जान रहे हैं और उसी समय उसको नहीं जानना है, क्या है हाँ, मतलब? ये ज्ञात और अज्ञात। तो ज्ञात जो हो रहा है उसके आप साक्षी रहो, और ज्ञात छूट जाता है और अज्ञात में आप प्रवेश करते हो। साक्षी होते होते अज्ञात में प्रवेश होगा। आप लगे रहो, प्रैक्टिकल का विषय है। प्रैक्टिकल में अपने आप आता है वो, यानी जितना आपको दिखाई दे रहा है उसके आप साक्षी रहो। जी जी साक्षी जी। होते होते आप अज्ञात में प्रवेश करोगे। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। स्वामी जी हाँ जी प्रणाम। मैं ये कह रही हूँ प्रणाम। साक्षी का मतलब मौन ही होता, मौन ही होता है ना, साइलेंस। हाँ, साइलेंट। जैसे कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो हमें ज्ञात होगी उनकी समझ, पर हम उसको विषय ना बनाएं, उसके ऊपर चिट चैट ना करें, बात ना करें, बस उसको समझते रहे कि हाँ ये है, उसको मतलब उसको चर्चा का विषय ना बनाएं और साइलेंस में रहें। उसी को बोलते हैं ना साक्षी। देखो, साक्षी का अर्थ ये होता है कि आप जो व्यवहार कर रहे हो, है ना, तो उसको जो जानता है, जानने वाला, वो साक्षी है। वो चौपाई है ना एक, जाना तो तुम्हें हो जाएगी। वो जानने वाले को जानता है, वो जानने वाला ही होता है। आप जानने वाले से हटो मत। और जानने वाले को आप क्या जानते हो, वो विषय नहीं बनेगा।
आप मन को जानते हो, बुद्धि को जानते हो, संसार को जानते हो, दुख सुख को जानते हो, जन्म मृत्यु को जानते हो। वो जानने वाला सुप्रीम पावर है। जानने वाले को यदि आप जानते गए तो शरीर का अभाव हो जाएगा, मन का अभाव हो जाएगा। वो मुक्ति धाम है, परम धाम है। बाकी सब विषय है। ये शरीर, ये संसार, ये मन, ये जन्म मृत्यु सब विषय है। केवल जानने वाला सत्य है। जानने वाला चेतन है और चेतन व्यापक है। और गुरुजी वही निरंतर है भी। वो निरंतर है बिना किए। राइट जी, जन वंदना। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये सुबह को उठते टाइम ये जो है ना जानने वाला, वो एकदम स्ट्रांग रहता है। हाँ, बाद में जैसे दिन गुजरता है फिर उसमें इतना स्ट्रांगपन नहीं आता है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसे क्यों है? सुबह सुबह तो बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, क्योंकि जानने वाला विषय रहित है वो। अच्छा। और जैसे जैसे आप संसार में जीते हो, उस जानने वाले में विषय प्रवेश करता है। अच्छा। तब वो संसार हो जाता है। अच्छा। और जानने वाले में यदि आप अडिग हो तो वो केवल आत्मा जानते रहता है और मन उसको मानता है। और इंद्रियां उसके कार्य क्षेत्र है। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, इसी को कहते हैं ना कि वो मन में मन हो गया, मन में मन होकर बुद्धि में बुद्धि, इसीलिए वो अखंड और निरंतर है, चाहे वो ज्ञात में हो चाहे वो अज्ञात में हो। ऐसा है ना स्वामी जी? बिल्कुल ऐसे ही है। और आप जो अनदेखी को देखा कर आप जो कह रहे हैं अनदेखे को देखा कर, तो वहां पर जब हम देखते देखते मन और बुद्धि खो जाती है तो हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल राइट है। ऐसा ही है ना स्वामी जी? बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद महाराज जी। आपकी अभी अभी बड़ी कृपा हुई है। आपकी अभी इसी टाइम कृपा हुई है। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात की था, आँख ध्यान करते तो आँख खुलती थी, थोड़ा आगे खोल के ध्यान कर लगे ते महाराज खोने लगे बिल्कुल। फिर मैं सोचा भी कहीं खो गया तो वापस आ जाऊंगा या नहीं, फिर इसलिए मैं वापस आ गया। मतलब अब ये बताना आप अपने भी, मैं ध्यान में खो गया वापस। आवाज कट रही है। एक मिनट, खोलिए 1 मिनट जी। हाँ जी, हाँ जी महाराज, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। आपसे मैं बात किया था थोड़ी देर पहले। हाँ जी, आंख बंद करने से जब ध्यान करते हैं आंख खुल जाती है। हाँ जी, आप जी ने कहा भी आंख खोल के ध्यान करो। मैं आंख खोल के ध्यान करने लग गया था उस टाइम। मैं मतलब खोने लग गया बिल्कुल। हाँ जी, आंख मेरी बिल्कुल नहीं चपकी। नहीं तो आप जानते हैं सभी आंख बार बार चपकते हैं, लेकिन आंख मेरी बिल्कुल नहीं चपकी। तो मैं खोने लग गया था। फिर मैं वापस इसलिए आ गया, मैं कभी महाराज जी से पूछता हूँ भी जे मैं खो गया तो वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल आ जाओगे। ये अच्छा, ध्यान ठीक है। अपने हेलो, आवाज कट रही है। हाँ, मतलब वापस आने की अपनी मर्जी होती है जी, ध्यान में खो जाए? नहीं, ये वो अपने आप होता है। आप ध्यान में लगे रहो, अपने आप चले जाओगे। हाँ जी,
हाँ जी, वापस मतलब आ जाएंगे बॉडी में है जी? नहीं, बिल्कुल। फिर तो ठीक है जी। मैं तो डर गया था अभी। आपके अभी अभी इसी टाइम कृपा हो गई है जी, मैं हाँ खुली जी, आंख से ध्यान करने लग गया। ठीक है जी, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। आवाज आ रही है? तो उधर का। स्वामी जी हाँ, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जब हम साक्षी की साधना करते हैं, जानने वाले की साधना करते हैं, साक्षी में रहते हैं, जैसे अभी अभी भाई जी कह रहे थे कि सुबह सुबह बहुत बढ़िया होता है, और जैसे जैसे दिन में हम जैसे जैसे दिन जब काम में लग जाते हैं, तो जो ये साधना में है उसका व्यवहार थोड़ा कम हो जाता है ना, उसे व्यवहार ये संधि संधि काल में आपको ध्यान करना है, जहाँ न रात हो न दिन हो। अच्छा मध्य में ये संधि उपासना कहलाता है। अच्छा जी, सुबह भी बहुत अच्छा होता है स्वामी जी, सुबह भी बहुत बढ़िया, जैसे 10 तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ज्यादा व्यवहार नहीं कर सकता ना जी, साधना करने वाला। हाँ, व्यवहार छूटते जाता है। हाँ जी, थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, सुन रहा हूँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। प्रणाम स्वामी जी। आवाज कट रहा है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। हेलो, बोलिए। प्रणाम, मेरा आवाज आ रही है क्या? हाँ, प्रश्न आवाज करें। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए।
प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी, 2 मिनट आंख लग गई। पहले भी मेरे साथ 1-2 बार ऐसे हुआ है, तो आपके प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हुए हैं मुझे। मैं कनाडा से बोल रही हूँ ओके। कि हाँ जी, सत्संग हो रहा है तो आप कोई पूछ रहे हैं कि अब मौसम चेंज हो रहा है कि सबके लिए जल पानी की व्यवस्था करें, तो आप कहते हैं बिल्कुल करनी चाहिए, सबके लिए करनी चाहिए। बस इतना प्रवचन हुआ आज। तो पहले मुझे ऐसे हुआ कि आप कनाडा में मेरे पास हैं आज, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि सत्संग कहीं हो रहा है, वहां पे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हुए हैं। तो मुझे ये मतलब हमेशा ध्यान तो रहता है, बट कोई ऐसा अनुभव नहीं होता। और ध्यान मतलब अंदर रहता है कि आंख खोल के या आंख बंद करके मेरे से ध्यान में नहीं बैठा जाता। बस नहीं, ध्यान आपका ठीक चल रहा है, लगे रहो आप। ठीक है स्वामी जी। मैं वो है कि वाहिगुरु नाम का जप करती हूँ, जहाँ मूल मंत्र का कर लेती हूँ जब होता है कि वो। बट ऐसे कि ध्यान में कोशिश करती हूँ, बट मन नहीं बैठता, बिल्कुल भी टिकता नहीं है मन। नहीं, आप कोशिश करती हो, करके तो नहीं टिक रहा है। हाँ। आप कोशिश ना करो, ठीक है। बस बैठो और जो होता है होने दो। ठीक है स्वामी जी। और मेरे लिए होमवर्क क्या है? आपके लिए होमवर्क है अनदेखा को देखा कर। ठीक है आप स्वामी जी। देखिए, कुछ दिखाई नहीं देता, उसको देखते रहो देखते रहो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी, ऐसा करके फिर मैं आपको बताती हूँ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, मौन रखने से होएगा? क्या समझा नहीं? मौन, अच्छा, मौन रखने से हाँ अज्ञात में, हाँ जी, अज्ञात में फायदा मिलता है ना? हाँ बिल्कुल। खुली आंख से नहीं कितने दिखता, घंटे मौन रखना चाहिए? खुली आंख से नहीं दिखता उसको देखो, ये आपका होमवर्क है। ओके ओके स्वामी जी। अच्छा, 7 दरवाजों की बात की थी, 7 दरवाजे पार करने हैं, तो 7 ही क्यों? 7 का कनेक्शन वही जो 7 फेरे होते हैं शादी के, उसमें भी यही होता है। बिल्कुल वही है। और आपके शरीर में 7 है चक्र ना? है। हाँ, वो 7 चक्र पार करोगे तब आत्मज्ञान। बहुत बढ़िया स्वामी जी, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मैं 2-3 दिन से मैं हूँ ये ध्यान कर रहा हूँ, यानी कुछ देर बैठ जाता हूँ और सिर्फ मैं हूँ इस भावना पर आ जाता हूँ, और कुछ भी विचार भटके तो फिर से अपने आप पर खुद की याद खुद को दिलाता हूँ। तो बीच में ऐसा होता है 10-15 मिनट के बाद नींद आने सी लगती है, ऐसा हो सकता है मैं नींद में चला गया या क्या हुआ पता नहीं। तो ये नींद है या कुछ अलग है? नहीं, उसमें आप फिर थोड़ा हलचल किया करो, चलना फिरना, यानी मूवमेंट दो, बॉडी को मूवमेंट दोगे और उसके बाद ओके। फिर बैठना, ऐसा करते जाओ। अच्छा अच्छा स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।
अच्छा, हाँ, लास्ट 5 मिनट और है, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। अमित बात कर रहा हूँ स्वामी जी, मिसिसिपी यूएसए से। अच्छा, बोलिए। आप आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हाँ स्वामी जी, आपने मुझे अज्ञात की यात्रा करने को कहा था, तो मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ स्वामी जी। ये बहुत ही ऐसा कहूंगा कि बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब आप जैसे भाव करते हो वैसे वहां पहुंच जाते हो। मतलब बहुत बड़ा है अज्ञात, और आप एक भाव से कहाँ पे भी पहुंच जाते हो। ये बात सही है स्वामी जी? मतलब आपको दिख जाता है जो भी देखना है, लेकिन मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं साक्षी भाव में रहता हूँ, बट सब कुछ एकदम ऐसा प्रकट लगता है, एकदम एक्टिव। और आपको तो जाना भावातीत ध्यान में जितने भाव उठते हैं उसके आप साक्षी रहोगे। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। ओके। तब आत्मा में जाओगे। जब सब भावों से परे हो जाओगे तब आत्मज्ञान। ओके। इसमें प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये 4 प्रकार के भाव होते हैं। और ये चारों को जब पार करोगे तो उसको कहते हैं भावातीत ध्यान। ओके स्वामी जी। ओके ओके, थैंक यू स्वामी जी। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, प्रैक्टिस करिए। हाँ, थैंक यू स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, अनदेखा को देखने के लिए बोला था आपने। मैं जब देखता हूँ तो आंखें एकदम फिक्स हो जाती है, अब जैसे मुर्दे की तरह आंखें देखती रहती है, पलक ना झपकती जैसे खो गया कहीं। और वो दिखता क्या है, वो एकदम सफेद सफेद सा ही धुआं सा ही छा जाता है, और आंखें ऐसी रहती है जैसे मुर्दा की, झपकती नहीं पले, और पता ही नहीं लगता कब कितनी देर से पड़ा। तो इधर एक तरफ आप काम भी करो और दूसरे तरफ एक नजर रखोगे, नहीं दिखता उसमें। ठीक है जी। हाँ, ये दोनों एक साथ चलेगा। दोनों एक साथ चलेगा? हाँ बिल्कुल, काम भी कर रहे हैं और ध्यान भी हो रहा है। ठीक है जी। जब आपको ध्यान आया। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। वाह जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम एंड शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, बोलिए। शुभ रात्रि, प्रणाम। अच्छा, शुभ। हाँ, सभी को प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। जय गुरु जय गुरु। प्रणाम हर महादेव प्रभु। प्रणाम स्वामी जी। साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। इधर